नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि 3 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन हो, जैसे कि आरओ या पीसीएस का हो, या यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित कोई भी एग्जाम हो, लेखपाल का एग्जाम हो या यूपीएसआई का एग्जाम जो होने वाला है, उसमें और अन्य सभी एग्जाम में जो यूपी से संबंधित एग्जाम है, वहां पर अगर यूपी जीके पूछा जा रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। यूपी जीके में जो 3 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल, दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार और तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 3 महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और उत्तर प्रदेश के मैप के माध्यम से सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मैप के माध्यम से सारी चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे। मैप के माध्यम से जब सारी चीजें हम याद करते हैं तो वो हमें याद हो जाती हैं और बहुत ही आसानी तरीके से याद रहती हैं। यहाँ पर हम आगे बढ़ने से पहले आपको एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी जिला सबसे ज्यादा कौन सा है, ये सहारनपुर पड़ेगा। पूर्वी जिला कौन सा पड़ेगा, बलिया पड़ेगा। और दक्षिणी जिला पड़ेगा सोनभद्र और पश्चिमी जिला पड़ेगा शामली। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी होगी। कैसे याद रखनी होगी, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। ये चीज आपको कैसे याद रखनी होगी, इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आप लोग याद कर लीजिए यस बी यस यस, यानी सहारनपुर, बलिया, सोनभद्र और शामली। यस बी यस यस। और इस तरीके से जैसे घड़ी की सुई चलती है क्लॉकवाइज, वैसे आप लोग याद कर लीजिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो ये तो बनाना आता ही होगा सभी को। इसके बाद में अगर क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर प्रदेश के कितने उत्तर प्रदेश के कितने उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, अगर राज्य केवल राज्य पूछा जाए, यानी केवल अगर स्टेट पूछा जाए, तो आप लोग बताइएगा सर 8 राज्यों के साथ। अगर पूछ लिया जाए यूटीज यानी यूनियन टेरिटरी, या फिर कह लीजिए केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल कर दिया जाए, तो आप लोग 8 + 1 यानी 9 हो जाएगा, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, एक। कौन सा है, दिल्ली है। दिल्ली के साथ सीमा बनाता है, सीमा साझा करता है। इसके बाद में अगर कंट्री पूछ लिया जाए कि कौन सी कंट्री के साथ सीमा बनाता है, सीमा साझा करता है, तो नेपाल के साथ में सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, अगर 8 राज्यों के बारे में हमें चर्चा करनी हो, 8 राज्यों के बारे में यदि हमें चर्चा करनी हो, तो वह 8 राज्य देखिए, उत्तराखंड याद कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश याद कर लीजिए, हरियाणा याद कर लीजिए। हरियाणा के बाद में आप लोग आ जाइए नीचे, राजस्थान, राजस्थान याद कर लीजिए, राजस्थान। राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश याद कर लीजिए। मध्य प्रदेश के बाद में यहीं पर लिख लेते हैं झारखंड याद कर लीजिए। झारखंड के बाद में छत्तीसगढ़ याद कर लीजिए। छत्तीसगढ़ के बाद में बिहार याद कर लीजिए। तो ये 8 राज्य हैं जिनके साथ सीमा साझा करता है। कितने राज्य हो जाएंगे सर, 8 राज्य हो जाएंगे। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। अब देखिए, यहाँ पर आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, इस जगह आपको हरियाणा देखने को मिलेगा, इस जगह आपको दिल्ली देखने को मिलेगा, और इस जगह आपको ये राजस्थान देखने को मिलेगा, राजस्थान। और यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा, और ये पूरा एरिया मध्य प्रदेश से कवर है। और मध्य प्रदेश के 11 जिला, कितने जिला, सॉरी, उत्तर प्रदेश के 11 जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद में यहीं पर आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ का पोर्शन और झारखंड का यहीं पर पोर्शन देखने को मिलेगा। और इसके बाद में ये बिहार हो जाएगा, और बिहार के बाद में ये नेपाल हो जाएगा, ऊपर साइड ये नेपाल हो जाएगा। तो ये चीजें आप लोगों को बेसिक थी जो मैंने बताई हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, और ये सभी नोट्स भी आपको वहीं पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर डाउनलोड करिएगा। ये पीडीएफ आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल।
उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या है 10। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिए कि 10 रामसर स्थल हैं उत्तर प्रदेश में। रामसर साइट्स कितनी है? 10 हैं, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए पहली देखिए, हैदरपुर आर्द्र भूमि। हैदरपुर आर्द्र भूमि है जो ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पर, यहाँ पर मतलब मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पर ये स्थित है हैदरपुर आर्द्र भूमि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में बुलंदशहर में ऊपरी गंगा मैदान, जो कि आपको ब्रजघाट से नरौरा तक देखने को मिलेगा। हरदोई में सांडी पक्षी विहार, ये रामसर स्थल के अंतर्गत आता है। मैनपुरी में समन पक्षी विहार, ये भी रामसर स्थल के तौर पर आता है। आगरा में सूर सरोवर, ये भी रामसर स्थल में आता है। इटावा में सरसई नावर झील, ये भी रामसर स्थल में आता है। उन्नाव में नवाबगंज पक्षी विहार, ये भी रामसर स्थल के अंतर्गत आता है। और अगर नवाबगंज पक्षी विहार ना लिखा हो ऑप्शन में, तो आप किस पर टिक लगाइएगा? शहीद चंद्रशेखर आजाद। शहीद चंद्रशेखर आजाद, इसकी का दूसरा नाम क्या है? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार भी इसी का नाम है। रायबरेली में आपको समसपुर पक्षी विहार देखने को मिलेगा और संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार देखने को मिलेगा। गोंडा में पार्वती अरंग पक्षी विहार देखने को मिलेगा। तो ये 10 ऐसे रामसर स्थल हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। कितने हैं? 10 रामसर स्थल हैं। इन 10 को आप याद कर लीजिएगा, नाम से याद कर लीजिएगा, इनकी एक बार लोकेशन भी देख लीजिएगा। हैदरपुर आर्द्र भूमि कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर और बिजनौर में। मैनपुरी में देखिए कौन सा है? समन पक्षी विहार। आगरा में आपको देखने को मिलेगा सूर सरोवर। इटावा में देखने को मिलेगा सरसई नावर। उन्नाव में देखने को मिलेगा नवाबगंज पक्षी विहार। रायबरेली में समसपुर पक्षी विहार और संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार। गोंडा में पार्वती अरंग पक्षी विहार और हरदोई में सांडी पक्षी विहार। बुलंदशहर में जो ब्रजघाट से नरौरा तक फैला हुआ है, इसमें आपको ऊपरी गंगा मैदान देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले टॉपिक की ओर रुख करते हैं, जिसमें अगला टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार। तो वन्यजीव विहारों की संख्या कितनी है? 11 वन्यजीव विहार हैं, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 11 वन्यजीव विहार है, जिसमें जो सबसे पहला वन्यजीव विहार अगर पूछा जाए तो बताइएगा। सबसे पहला वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि चंदौली जिले में स्थित है, ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद में आपको मुजफ्फरनगर, मेरठ और हापुड़ में भी कुछ हिस्सा आ जाता है, और बिजनौर, अमरोहा, ये 4 जिलों या 5 जिले कह सकते हैं, इनमें एक वन्यजीव विहार देखने को मिलेगा आपको, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। इनका कई नहीं, छोटा छोटा हिस्सा कई ये जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उसमें बटा हुआ है। इसीलिए इसमें हमने चारों जिलों को कर दिया है, क्योंकि चारों ऑप्शन आ सकते हैं। तो यहाँ से देख लीजिएगा आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए मुजफ्फरनगर ऑप्शन में दिया गया और बाकी 3 ऑप्शन अन्य कोई दिए गए हों, तो आप मुजफ्फरनगर पर टिक लगाइएगा। मुजफ्फरनगर ना देकर बिजनौर दिया गया और कोई 3 अन्य ऑप्शन दिए गए नीचे के, जैसे हरदोई हो गया, उन्नाव हो गया, लखनऊ हो गया, ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया तो बिजनौर पर टिक लगाइएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन पर डिपेंड करेगा इसका आंसर क्या होगा। लखीमपुर खीरी में एक वन्यजीव विहार है, किशनपुर वन्यजीव विहार। अच्छा, एक चीज और है, चलिए उसके बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे, नेशनल पार्क के बारे में। बहराइच, बहराइच देखिए, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में पड़ेगा। श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा में आपको सुहेलेवा वन्यजीव विहार देखने को मिलेगा। महाराजगंज में सुहागी बरवा वन्यजीव विहार। वाराणसी में कछुआ वन्यजीव विहार। चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में कैमूर वन्यजीव विहार। बांदा में रानीपुर वन्यजीव विहार। ललितपुर में महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। आगरा और इटावा में राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। इनकी संख्या हो जाएगी 11। उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार के बारे में। अगर संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी है? 14 है। उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार की संख्या 14 है। और देखिए, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है कि जितने मोस्टली पक्षी विहार हैं वो आपको यहाँ पर देखिए, इसी लाइन में आपको देखने को मिलेंगे, इस लाइन में।
इस लाइन में आपको देखने को मिलेंगे। ये जो आपको लाइन मैंने ड्रॉ की है, इसमें आपको उत्तर प्रदेश के मोस्टली पक्षी विहार, मतलब लगभग हर जिले में यहाँ पर पक्षी विहार मिलेगा देखने को। चलिए देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर में, जिसको नोएडा के नाम से भी लोग जानते हैं, ओखला पक्षी वन्यजीव विहार आपको गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिलेगा। आगरा और इटावा की सीमा पर स्थित है सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार। महोबा में स्थित है विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार। और शेखाजिल वन्यजीव विहार कहाँ पर, अलीगढ़ में स्थित है। पटना पक्षी वन्यजीव विहार जो कि सबसे छोटा पक्षी विहार है, ये आपको एटा जिले में देखने को मिलेगा। इसके बाद में कन्नौज में आपको एक लाख बहोसी देखने को मिलेगा। हरदोई में सांडी पक्षी विहार देखने को मिलेगा। उन्नाव में नवाबगंज देखने को मिलेगा। ऐसे सभी देखने को मिलेंगे, अगले मैप में देखेंगे। गोंडा में पार्वती अरंगा पक्षी वन्यजीव विहार। संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार। बलिया में आपको जयप्रकाश नारायण, जिसे सुरहताल के नाम से भी जानते हैं, ये वन्यजीव विहार आपको देखने को मिलेगा, पक्षी वन्यजीव विहार आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमने डिस्कस किए कुल 8। 6 अगले मैप में देखते हैं कौन कौन से हैं 6। समन पक्षी विहार आपको मैनपुरी में देखने को मिलेगा। कन्नौज में लाख बहोसी पक्षी विहार। उन्नाव में शहीद चंद्रशेखर आजाद यानी नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार। सांडी पक्षी वन्यजीव विहार हरदोई में देखने को मिलेगा। और रायबरेली में समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार। प्रतापगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार। ये कुल जनसंख्या हो जाएगी, सॉरी संख्या हो जाएगी 14। जनसंख्या नहीं, थोड़ा मिस्टेक हो गया, जनसंख्या तो लोगों की संख्या होती है, तो यहाँ पर इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 14 संख्या हो जाएगी। पक्षी विहार कितने हैं उत्तर प्रदेश में, पूछा जाए क्वेश्चन डायरेक्ट तो बताइएगा सर 14 हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क या फिर कह लीजिए नेशनल पार्क। तो कहां पर है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन सा है, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको लखीमपुर खीरी में देखने को मिलेगा। लखीमपुर खीरी में देखने को मिलेगा। ये राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्दी से बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, जो आपको कहां पर देखने को मिलेगा, जो आपको लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। और लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला है। किसके हिसाब से, बाई एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए तो बताइएगा प्रयागराज जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है, प्रयागराज। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के जितने भी खनिज हैं वो आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, इस क्षेत्र में, नीचे वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के जितने भी खनिज हैं वो सभी आपको इन्हीं क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले ऐसे ही शानदार टॉपिक में अगले वीडियो में। जब तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और जो साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए।